हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं आपको, जो 15 जुलाई 2023 को ही हुआ था। ये पेपर ये 15 जुलाई को ही हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्त देख लीजिए ध्यान से, मतलब इस चीज़ को आपको आज जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन का है। तो देखिए, रिक्वायर स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री। उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। जैसे 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से पहला देख लीजिए, मोटरों का सुचारू संचालन, ये भी नहीं होगा। आर्मेचर करंट को कम करे, उसके बाद ये आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करे या क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करे। तो ये आपका जो आंसर होगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर जो होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आर्मेचर करंट को कम करे। इसके बाद अगला जो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रतिबलित किया जाता है? तो क्यों किया जाता है प्रतिबलित? तो इसका आंसर देख लीजिए, धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, या लाइन सेग को कम करने के लिए, या लाइन वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए। ये आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा क्या हो जाए, तन्यता बढ़ाने के लिए, जो 2 नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, अब देख लीजिए। शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखे, मोटर को ओवरलोड से बचाए, या शॉर्ट सर्किट को आर्मेचर को सुरक्षित रखे, या NVC में धारा सीमा। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन जो होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, जो ठीक। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 पोल डीसी मोटर को आर्मेचर में डुप्लेक्स लैपिंग वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? तो इसमें हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर डुप्लेक्सिंग वाइंडिंग में 8, 6, 4। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा आपको आंसर जो हो जाएगा आपका। तो ये जो हो जाएगा आपका 2 नंबर, आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, करेक्ट जो हो जाएगा 2। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो इसमें एक्स से निरूपित किया गया है, इस स्लॉट का क्या नाम है? तो इसका नाम जो हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है, बताइए, सन्य उद्देश्य के लिए, ये सन्य उद्देश्य के लिए नहीं। वाय परिसंचरण बनाने के लिए नहीं। उसके बाद क्या दे रखा है, ये कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। उसके बाद सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, एकदम जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। ठीक है, तो इससे निश्चिंत रहिए। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अब इसका क्या है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग
कहाँ किया जाता है? टीवी रिसीवर, कंप्यूटर, सामान्य टीवी है। टीवी रिसीवर में किया हुआ होगा सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। तो आपका 6 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका ये सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समान प्रकाश तरंग, जनरल लाइटिंग। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर। अब लिखा डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो पोल शू का उद्देश्य जो है 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो आपका जो हो जाएगा, आपका ये जो हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन आपका सही है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 7 नंबर आपका जो हो जाएगा, ठीक है, 7 नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आपका क्वेश्चन अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 नंबर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका ये है 8 नंबर क्वेश्चन। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है क्या है? निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है एकदम एग्जैक्टली कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए डीसी मोटर के लिए आपको डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या हो जाएगा? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपका डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 1 नंबर ही सही है। लो करंट हाई वोल्टेज होता है ये, उसका आंसर जो होगा कम धारा वोल्टेज या उच्च धारा वोल्टेज या कम धारा वोल्टेज या उच्च धारा कम वोल्टेज नहीं, इसका कम धारा होता है और उच्च वोल्टेज होता है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता यही आपका होता है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, अब आ रहे अगला। अब अगला आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अब 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 10 नंबर में क्या है? सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग किया जाता है। तो सीआरओ में जो होता है ये स्वीप स्पीड चेन के लिए क्या होता है? स्वीप चेन के लिए प्रयोग किया जाता। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? टी ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा डिस्क इंसुलेटर। 2 नंबर आंसर सही है। 12 नंबर क्या हो जाएगा? स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग कौन सा है? ये जो हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होता है टेलीविज़न के लिए होता है। ग्रीजर खाती, ग्राउंडर खाती है, पंप मोटर खाती नहीं होता है। अब होता है
13 नंबर क्वेश्चन, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? तो ये 800 वाट लगाया जाता है। सी नंबर क्वेश्चन सही है। अगला, लाइन समाप्ति पर कोने से खंभ के लिए किस प्रकार की लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है देखिएगा, फिर वो लेट हो गया, सैक इंसुलेटर। तुरंत बताइएगा। 3 नंबर जो हो जाएगा इसका, देरी हो जाता है तो ऐसे ही करता ये है। हो जाएगा आपका सैक बोलिए, इंसुलेटर। गया है, ठीक है। गया, ओटीपी दिखा रहा है कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कौन सा है? तो इसका जो उपयोग होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। सी नंबर सही है। 16 नंबर, एसी 3 फेज कंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सूत्र होता है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुणे 100। ये करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा क्वेश्चन आपका 17 नंबर। 1 मिनट सर जी, अब यहाँ से जब रजिस्ट्रेशन हो गई, नवीन हो गया पाठ्यक्रम 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, बड़े डीसी मोटर, ये जो होता है घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसके लिए आपको आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट है। 18 नंबर आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण होता है? तो रजिस्ट्रेशन हो गया, ये जो होता है उपकरण, अब आगे जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रक्रिया होता है, ये जो होता है केल्विन ब्रिज के द्वारा, केल्विन ब्रिज के द्वारा ये होता है। ठीक है, तो ये केल्विन ब्रिज के द्वारा ही होता है। ये कर दे रहे हैं। तो उसके बाद 19 नंबर जो हो जाएगा, 19 नंबर क्या हो जाएगा? डीसी मोटर में ईएमएफ, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना की सूत्र क्या है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा करेक्ट, डी नंबर ऑप्शन सही है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, EB 5 ZNP बटा 60A। ठीक है। अगला हो जाएगा 20 नंबर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसी का उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब अगला जो हो जाएगा 21 नंबर, एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है? तो एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है, ये दे रखा है। तो इसका क्या नाम है, ध्यान से देख लीजिए, अगर दिखाई दे रहा हो तो। थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कोशिश करिए। इसका जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहा जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। ठीक है।
अब 22 नंबर जो होता है क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लिखा है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, तो मोटर में नियंत्रण रहित गति। आंसर ये हो जाएगा। अब जो हो जाएगा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, तो सबमर्सिबल पंपों की, जो सबमर्सिबल होता है पंपों की को रिवाइड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग की तार उपयोग की जाती है, तो ये जो होता है पीवीसी, क्या होता है पीवीसी कवर तार का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। जन पासवर्ड को नहीं है सर जी, उहे है सही मतलब है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, एम्पलीफायर का क्या नाम है। अब यहाँ पर ये चित्र दे रखा है और इस एम्पलीफायर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पेपरों में भी ऐसा ही देखने को मिल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा क्लास बी, पुश पुल एम्पलीफायर, ये जो हो जाएगा सी नंबर आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका सी नंबर जो है सही है, ठीक है। अब हो जा रहा है 25 नंबर। 25 नंबर क्या है, एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसा अभिन्नत है, मतलब टर्मिनल है गेट टर्मिनल। तो ये जो होता है डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। तो ये जो होता है क्या, गेट्स सोर्स के साथ जो होता है क्या करता है, रिवर्स के साथ रिवर्स बायस में चलता है। अब होता है इंसुलेटर का क्या नाम है, ये दे रखा है चित्र और इसका इंसुलेटर का नाम पूछा है। तो ये सिंगल सेट पिन इंसुलेटर है। ए नंबर जो है होगा इसका आंसर सही है। 27 में बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर में उपलब्ध है, तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा है, तो आपका क्या है, तो आपका ये है कोयला। जो कोयला है सबसे ज़्यादा मात्रा में है। 28 नंबर क्वेश्चन, उद्योग में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव की प्रदान की जाती हैं, तो ये जो होती हैं घुमाने वाली मशीन, रोलिंग मशीन होती हैं। कौन सी 29 नंबर, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक में है, तो फाइबर, ये जो ग्लास होता है ये जो होता है आपको 20 में रखा है। 30 नंबर जो है क्लास ए में एम्पलीफायर का मुख्य भाग क्या है, तो ए में जो होता है न्यूनतम विकृति होती है, जो मिनिमम डिस्टोर्शन होता है, ठीक है। और अगला 29 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये जो होता है ये होता है आपका टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री 180 डिग्री गुणे 9 ऑफ पोल्स। अब 32 नंबर क्या है, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रतिक्रिया संयंत्र में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होती है रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। तैंतीस नंबर ईएमएफ की गणना के लिए करने का सूत्र क्या, एक डीसी मोटर है, तो डीसी जो मोटर है आपका तो कौन सी होती है, तो ये ऑप्शन सी सही है, ईबी बराबर भी IA RA VA वोल्ट्स।
अब जो होता है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। सी नंबर क्वेश्चन सही है, इसका पूर्ण नाम यही होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये जो होता है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर संचालन में बेस एमीटर जंक्शन में 6 से 7 तक। ये होता है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउंडर परीक्षण संचित्र है। तो ये जो हो जाता है बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, खुली कुंडली परीक्षण। अगला एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार है। तो ये जो होती है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, अगला हो जाएगा, बस लास्ट क्वेश्चन यही रह गया आपका, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो इसका नाम आपका जो बता दे रहे हैं आपका केबल बांधने का पट्टी। ये जो होती है पट्टी जो होती है केबल बांधने वाली पट्टी होती है। ये जो पट्टी आपकी है केबल को बांधने वाली पट्टी होती है। तो क्या हुआ था आपका निमी पाटन जो आधारित क्वेश्चन है जो दिसंबर में जो पेपर हुए थे, तो दिसंबर में जो पेपर हुआ था वो क्या हुआ था कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे यह होने वाला है अभी 2023 में एग्ज़ाम दिसंबर में सीबीटी एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चों का बैक हुआ था वो एग्ज़ाम 18 या 19 के डेटों में या 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 10 दिसंबर से। ठीक है, और